रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक महान कवि ही नहीं, बल्कि उनकी सोच इससे भी कहीं बड़ी थी। वो इंसानियत, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के मजबूत समर्थक थे, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि पूरी दुनिया एक परिवार है। उन्होंने हर उस सोच का विरोध किया जो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटती हो। वो हिंदू मुस्लिम के मेल को भारत की ताकत मानते थे। खुद टैगोर ने कहा था कि उनकी सोच इन संस्कृतियों के संगम से बनी है। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहाँ फारसी और इस्लामी संस्कृति का गहरा प्रभाव था। उनके परिवार के लोग मुस्लिम पहनावा पहनते थे और उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर सूफी साहित्य के बड़े प्रशंसक थे। टैगोर खुद भी हाफिज और सादी जैसे सूफी कवियों से बेहद प्रभावित थे। 1932 में ईरान और इराक की यात्रा के दौरान उन्होंने सूफी संतों के मकबरे पर जाकर श्रद्धांजलि दी और इस्लामी सभ्यता की खुलकर तारीफ की। उन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि व्यवहारों में भी गहरा जुड़ाव दिखाया। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में इस्लामिक अध्ययन विभाग और फारसी अध्ययन केंद्र शुरू किया। सैयद मुश्तबा अली, काजी नजरुल इस्लाम, डॉक्टर शाहिदुल्लाह और सूफिया कमाल जैसे कई मुस्लिम लेखक और बुद्धिजीवी उनके करीबी रहे। काजी नजरुल इस्लाम ने टैगोर को कवि सम्राट कहा, जबकि टैगोर ने भी अपनी रचनाएं नजरुल को समर्पित की। रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर नजरुल ने भावुक कविताएं भी लिखी थीं। पूरे बंगाल में अपनी जमींदारी संभालते वक्त टैगोर ने मुस्लिम किसानों की परेशानियां समझी और उनकी मदद के लिए स्कूल, बैंक और छोटे उद्योग शुरू किए। उन्होंने साफ कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने भी कहा था कि वो अपने मुस्लिम किराएदारों से दिल से प्यार करते हैं क्योंकि वो इसके हकदार हैं। उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए टैगोर ने कई कदम उठाए, जिनमें जागीर की न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना, एक बैंक, एक स्कूल और कई उद्योग स्थापित करना शामिल था। टैगोर का सपना ऐसा भारत था जहां धर्म नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर हो। यही वजह है कि आज भी वो सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जाते हैं।